वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। पर्सनल प्रोनाउन को कैसे अरेंजमेंट करा जाता है, ठीक है, कहाँ पे सब्जेक्ट रखा जाएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, किस किस के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये सब बातें मैंने कल करी थी। ठीक है, अगर आपने इफ़ यू डोंट डिडंट सी माई दैट वीडियो, ठीक है, देन गो टू माई चैनल प्लेलिस्ट, ठीक है, एंड वॉच दैट वीडियो। इफ़ यू डोंट वॉच दैट वीडियो देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस वीडियो बिकॉज this is the I think is a root of the this video is I think is a previous video। ठीक है, जो इसका रूट है, मतलब ये जो वीडियो में जो आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, जो अभी मैं बताऊँगा इस वाले वीडियो में, वो इसका जो जड़ है वो पिछली वीडियो है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, उस वीडियो को आप जा कर के पूरा देखिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 15-20 मिनट का वीडियो है, उसको आप जा कर के देखिए। आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको वो बातें मैंने बताई है, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखियोगे तो आपको पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है ना, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि पर्सनल प्रोनाउन को अरेंजमेंट करी कैसी जाती है। ओके, आज की वीडियो में फिर से पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड बातें बताऊँ। मैं एक ही पर्सनल प्रोनाउन को अगर मैं चाहता तो एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म कर देता, लेकिन मुझे पता है कि ठीक है, people do not want to see a long video। ठीक है, just I think is that video which is related to your education, which is related to your I think knowledge। ठीक है, so I have decided that we will make, ठीक है, I make I think is a short video like a 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 12 minutes videos। ठीक है, on any topic we will I think they split that video in a 2, 3, 4 parts। ठीक है, so in this video we will again talk about the पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड और भी हमारे जनरली खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूँ वो खास करके वो मेरा जो इंटेंट होता है पढ़ाने का वो क्या होता है ना कि मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने का, ताकि आप लोगों को मतलब अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो पक्का है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो जनरली स्कूल लेवल में पढ़ रहा है तो वो उसको भी ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ये इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, नॉलेजेबल वाली वीडियो हो जाएगी, उनको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज मैं कुछ और इसी तरीके की बातें को बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज फिर से आप लोगों का जो टॉपिक है वो फिर से क्या है, पर्सनल प्रोनाउन ही है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, बात मैं फिर से पर्सनल प्रोनाउन का ही करूँगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा दूसरी बातें मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा द क्वेश्चंस, ठीक है, इन दिस चैप्टर इज, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, द स्टूडेंट्स followed by he is या आर। ठीक है, आई थिंक इज, मान लीजिए मैंने कहा क्या, ये कहा। ठीक है, द स्टूडेंट्स फॉलोड बाय ही इज या आर। ठीक है, उसके बाद क्या है, राइट। ठीक है, या ऐसे लिखिए, हैज़ या हैव सीन द राइट। ठीक है, नेक्स्ट,
एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखिए। राम इज असिस्टेड बाय आई, ठीक है, ऑन दिस असिस्टेड, राम इज असिस्टेड बाय, ठीक है, आई, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव, हैज़ या हैव, ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये 3 तरीके का क्वेश्चंस है, 3 तरीके का क्या है, क्वेश्चंस है, और आप लोगों को इसमें क्या बताना है ये कि ये जो है, ये सेंटेंस का ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन ये अपने आप में सही है या फिर गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, है ना, तो ये अपने आप में ये हो गया सब्जेक्ट, है ना, और यहाँ पे ये जो भी है अपने आप में ये हो गया आपके पास क्या, प्रीपोजिशन, और उसके बाद ये हो गया दिस चैप्टर, और उसके बाद ये फिर से आ गया इज। अब आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट हमको लग रहा है कि ये भी है सब्जेक्ट, ये भी है, और एक सब्जेक्ट ये भी है ना, लेकिन कायदे से दिस चैप्टर देख करके बहुत बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे इज को रहने देगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताया है, तो किसी भी कोई भी सेंटेंस के शुरू में अगर सब्जेक्ट है और उसके बाद कोई भी इस तरीके के वर्ड है, यानी कोई भी क्या है, प्रीपोजिशन है, कोई भी क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे इन है, इनटू है, विद है ना, या फिर विदाउट है, ये सब कुछ वर्ड है, तो ये अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हमको क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कायदे से देखा जाए तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन हुआ और ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इसका जो असली सब्जेक्ट है ये वाला है। बहुत बच्चा इसको सब्जेक्ट मान लेगा, ठीक है। अगर आप इसको सब्जेक्ट मानोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर आप इज लगाओगे तो। क्वेश्चन ये अपने आप में प्रीपोजिशन हुआ, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से किसी भी सेंटेंस में जो है ना वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो द क्वेश्चंस को देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये प्लूरल है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हम इज नहीं क्या इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया ये बात, ठीक। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स फॉलोड बाय ही, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का तीसरा रूप और उसके साथ आपको क्या लगे, प्रीपोजिशन लिखा हुआ मिले, क्या लिखा मिले, प्रीपोजिशन अगर आपको लिखा मिले, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लिखा हुआ मिलता है, तो इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, ये क्या होती है नहीं होती है और भी ज़्यादा डिटेल में हम बात बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको ये समझना है कि किसी भी वर्ब के तीसरे रूप के साथ अगर प्रीपोजिशन लगा हो, यानी वर्ब के तीसरे रूप के साथ क्या लगा हो, प्रीपोजिशन लगा हो, तो ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। और ये इसके बाद आपको पता है, मैंने हमेशा से कि जैसे ये प्रीपोजिशन आया तो प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसमें आपको जैसे आपको आ सकता है फॉलोड बाय, ठीक है। उसके बाद आपको असिस्टेड बाय, है ना, और इसमें आ जाएगा प्लीज्ड विद, ये सब चीज़ जो होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखिए ये वर्ब का तीसरा रूप है, इसके साथ प्रीपोजिशन, ये भी वर्ब का तीसरा रूप है प्रीपोजिशन, ये भी वर्ब का तीसरा रूप है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके से आ जाता है, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ, तो प्रीपोजिशन के हिसाब से क्या चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए।
तो यहाँ पे ही नहीं हो करके क्या हो जाएगा, हिम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका जो सब्जेक्ट होगा ये है, सब्जेक्ट क्या है, ये है, और इसके हिसाब से हमको हैज़ और हैव में से क्या लगाना है, तो हैव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैव। ठीक है, ठीक। चलिए अब है राम इज असिस्टेड बाय, फिर से देखिए वर्ब का तीसरा रूप, इसके साथ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन जैसे आया तो इसके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, मी। क्या लगाना पड़ेगा, यानी इसका ऑब्जेक्ट आएगा, मी आएगा, और इसके साथ यहाँ पे राम के हिसाब से क्या हो जाएगा, हैव नहीं हो करके हैज़ हो जाएगा। हैज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी राम इज असिस्टेड बाय मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में राम को मेरे द्वारा मदद किया गया। ठीक है, ये तो आपने इसमें समझ गया कि कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर कोई भी प्रीपोजिशन आता है तो उस प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। और हमको ये बात ध्यान रखना है कि ये दो सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि ये वाला जो सब्जेक्ट होगा ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो रहा ही नहीं, समझ गए ना, इसके हिसाब से आता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को समझ गए। ये पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें पर्सनल प्रोनाउन से ही रिलेटेड बातें आ गई है, दिख रहा है कि नहीं, ही आया है, हिम आया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको जनरली खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, चलिए अब एक बात इसमें और है, ठीक है, जो मैं इसमें आज बताऊंगा, थोड़ा छोटा एक वीडियो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड और होगी, जिसमें मैं आपको अरेंजमेंट बताऊंगा। अरेंजमेंट मतलब वो अरेंजमेंट जिसमें तीनों के तीनों, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर एक साथ आ जाता है तो कैसे अरेंजमेंट होगी, इसको इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर सकता हूँ, बिकॉज इफ वी इंक्लूड दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स इन दिस वीडियो देन दैट दिस वीडियो विल बी लेंदी and student do not want to watch the lengthy video, ठीक है, because they are not curious towards their study, ठीक है, towards their study। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो में थोड़ा सी बात और मैं बता रहा हूँ, इसके बाद इस वीडियो को मैं क्या करूँगा, एंड कर दूँगा। ठीक है, चलिए एक बात और समझ लीजिए, थोड़ा सा बात क्या है, सो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ही एज वेल एज आई रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ही एज वेल एज, ठीक है, मी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ही एज वेल एज मी, ठीक है, इज रिस्पॉन्डिंग वेल। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास, शिखा मोर देन डम हैव स्पोकन वेल। ठीक है, शिखा मोर देन देम स्पोकन वेल। ठीक है, अगला फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, जिसमें लिखा हुआ है, ही लेस देन यू आर एलिजिबल। ही लेस देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, अब देखिए इस तीन सेंटेंस को समझने के लिए मैं आपको एक लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्यामा। राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। ठीक है, यानी राम जो है वो स्ट्रॉन्गर है किससे, श्याम से। तो आपको इसमें एक चीज़ लग रहा होगा कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रही है ना, वो क्या हो रही है, यहाँ पे जो ये स्ट्रॉन्गर देन जो वर्ड आया है वो एक्चुअली में क्या करने के लिए आया है, कंपैरिजन करने के लिए आ रहा है। किसके लिए आया है, कंपैरिजन करने के लिए आया है। और कंपैरिजन आपको पता है ना कि कैसे होती है,
कंपैरिजन किसी की आँख की तुलना किसी के पैर से हम नहीं कर सकते हैं, किसी की मुंह की तुलना किसी के जूते से नहीं होती है, किसी की मुंह की तुलना किसी के जूते से नहीं हो सकती है। तो कंपैरिजन हमेशा कैसी होती है? कंपैरिजन, आप बहुत बच्चे कहा कि सर कंपैरिजन सिमिलर होती है ना, कंपैरिजन सिमिलर नहीं होती है। अगर सिमिलर ही है, मतलब दोनों चीज़ अगर सिमिलर ही होगा तो फिर कंपैरिजन किस बात की होगी, है ना, कंपैरिजन किस बात की होगी? तो कंपैरिजन जो है ना हमेशा क्या होती है, लाइक वाइज होती है। तो कंपैरिजन हमेशा कैसे करा जाता है, लाइक वाइज होती है। लाइक वाइज का कहने का सेंस कि अगर कंपैरिजन के इस तरफ अगर मान लीजिए हमको सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इस तरफ भी मेरे क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इधर अगर मेरे इस तरफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, इस तरफ भी हमको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको इतनी बातें नहीं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ समझाने जा रहा हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन में आपसे कैसे पूछ सकता है। इसके बारे में जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताऊँगा, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। देखो, तो इस तरीका के जो शब्द हैं तो इसमें आपको पता है कि यहाँ पे ये राम अपने आप में क्या होगा, सब्जेक्ट हुआ, और इसके साथ जो ये शाम है अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ। लेकिन अब जो बताइए कि ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, राम है, क्या है, राम है, ठीक है, क्या है, राम, ठीक है, राम है ये, ठीक है। और इधर जो ये हमारे पास है ये बेचारा क्या है, अपने आप में ये श्याम हो गया। अब ये देखिए राम जो है थोड़ा सा मोटा तगड़ा है ज़्यादा, तो राम क्या है, ज़्यादा क्या है आपका स्ट्रांग है, किससे, श्याम से। श्याम क्योंकि क्या हो गया, पतला हो गया। तो ये जो कंपैरिजन हो रही है वो दो सब्जेक्ट के बीच में तो हो रही है, लेकिन हमेशा जो है ये फोर्स किस पे डाल रहा है, पहले वाले सब्जेक्ट पे, पहले वाले सब्जेक्ट पे डालेगा। इसीलिए इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। दोनों तरफ सब्जेक्ट रहेगा लेकिन वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ वर्ड ये भी सब हैं, जैसे इसमें आप लिख सकते हैं कौन कौन सा वर्ड हो सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं एज वेल एज, एज वेल एज मच एज, है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं मोर देन, लेस देन, ये सब आपको कंपैरिजन वाले कुछ वर्ड हैं, ठीक है। एज मच एज वेल एज, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास दोनों तरफ इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी इधर, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो सब्जेक्ट आएगी वो पहले, मतलब जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ऑब्जेक्ट वाला बात तो अभी इसमें नहीं करेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बताएंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है ही एज वेल एज, देखिए ये कंपैरिजन वाला वर्ड आ गया, तो इसके साथ मी ना लगा करके क्या लगाएंगे, आई, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए और हमको पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लाना है, तो इसके हिसाब से इज अपने आप में क्या है, सही है, ठीक। पहला सेंटेंस समझ गए आप। फिर सीखा मोर देन देम, सीखा मोर देन देम, ठीक है, स्पोकन वेल, ठीक है। अब सीखा जो है ये वर्ब तो हो गया आपको, ये तो ये पास्ट है, ठीक है। सीखा इज, यहाँ पे इज या आर लगाना चाहिए था मेरे, यहाँ पे ये मैं छोड़ दिया, सीखा इज या आर, मोर देन देम। तो अब देखो ये अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट, और इसके बाद हमको फिर से सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दे, ठीक है। तो सीखा, यहाँ पे इज आर में से क्या लगाइएगा, इज, क्योंकि सीखा एक ही है तो इज, सीखा इज मोर देन दे स्पोकन वेल, ठीक है, ठीक, ओके। फिर यहाँ देखिए ही लेस देन यू आर एलिजिबल, क्या है, ही लेस देन, ठीक है। सीखा मोर देन, यहाँ पे आप नहीं भी लगाओगे ना इज आर, तभी भी ये सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चक्कर था और वर्ब ये पास्ट में है तो इसका कोई लेना देना ही नहीं होगा, ठीक है। ही लेस देन यू आर एलिजिबल, अब देखिए यहाँ पे फिर से लेस देन हो गया कंपैरिजन, तो यहाँ पे तो ही है और यहाँ पे क्या है, यू है, तो दोनों अपने आप में सब्जेक्ट है, ये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों सब्जेक्ट है। लेकिन आगे जो वर्ड है ये हमारे पास सिंगुलर है, नहीं ही सिंगुलर है, इसके हिसाब से यहाँ पे आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, एलिजिबल, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में इस तरीके की क्वेश्चन जो है खासकर एसएससी बैंक्स वगैरह के जो एस्पिरेंट्स वगैरह सब है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम पूछते हैं और जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है,
जहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है। और इसका एक और पार्ट मैं आप लोगों के लिए कल लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं और भी चीज़ें बताने वाला हूँ पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को मेरा आप पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि पूरा देखिएगा तो आपको बहुत सारी जानकारी इससे रिलेटेड मिलेगी। और अगर आप चैनल पे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑन टाइम, ठीक है। एंड शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट if you have any doubt related to any topic, ठीक है, then comment me in my comment section, ठीक है। till then watch my video till the end, ठीक है, and take care, bye bye।